पाकिस्तान में कारोबार का माहौल साजगार है। गैलप सर्वे में बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा हम मिलकर मेहनत करेंगे तो मौशी तरक्की का पहिया तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने मौशी अशारियों पर भरपूर सताइश की। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां हमेशा याद रखनी चाहिए। लेफ्टिनेंट हसन अशरफ ने शहादत से पहले 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। वजीर आजम ने कहा तुर्क सदर ने हमेशा दिल खोलकर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की के साथ तिजारती हुजूम बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रजब तैयब अर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कलील मुद्दत में मंसूबे की तकमील लायक तहसीन है। मंसूबे की तफसीलात और इफ्तिताही तकरीब की तस्वीर अपने भाई तैयब अर्दवान को भेजूंगा। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत में है। कारोबारी एतमाद में इजाफा हुआ। 55% पाकिस्तानी कारोबार में बेहतरी की इतला दे रहे हैं। गैलप सर्वे में पाकिस्तानी मईशत की दुरुस्त सिमत में पेशरफ के इशारे। सर्वे के मुताबिक कारोबारी तवक्कुआत में 19% इजाफा हुआ। मुस्तकबिल से मुतालिक कारोबारी एतमाद में 36% इजाफा हुआ, जो मस्बत इशारा है। कारोबारी सूरत हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो चुका। महंगाई और शरह सूद में कमी कारोबारी एतमाद में इजाफे के अहम अवामिल है। कारोबारी तबके ने बिजली लोड शेडिंग में कमी, 56% ने लोड शेडिंग न होने की इतला दी। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे मुल्क के 30 से ज्यादा अजला में किया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम का जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार देकर मुलजिम अरमगान को ईटीसी में पेश करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमांड देते हुए आइंदा समात पर मुकदमे की पेशरफ और मेडिकल रिपोर्ट मांगी। मुलजिम अरमगान कमरा अदालत में गिरकर बेहोश हो गया। कमरा अदालत में बेंच पर लिटाया गया। मुस्तफा आमिर की कबर कुशाई 21 फरवरी को होगी। अदालती हुक्म पर कबर कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद को मेडिकल बोर्ड का चेयरमैन नामजद किया गया है। मेडिकल बोर्ड मोचको में एधी के कब्रिस्तान में मुस्तफा आमिर की कबर कुशाई करेगा। कबर कुशाई जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी। वजह मौत का तयन और डीएनए के नमूने हासिल किए जाएंगे। गिरफ्तार मुलजिम शहराज की तफ्तीशी रिपोर्ट भी सामने आ गई। शहराज ने बताया मुस्तफा की वालिदा को तावान की कॉल इंटरनेशनल नंबर से की गई। कॉल और मैसेज अरमगान ने किए या किसी और ने, इसका इल्म नहीं। मुस्तफा की लाश उसकी गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलोचिस्तान लेकर गए। जिस जगह गाड़ी को जलाया गया उस मकाम की निशानदही कर सकता हूँ। अरमगान के बंगले में जिस कमरे के अंदर तशद्दुद किया उसकी भी निशानदही कर सकता हूँ। एसएसपी एवीसीसी अनिल हैदर का कहना है मुलजमान ने बहुत मंसूबाबंदी की, लेकिन कुछ भी हो जाए सिस्टम आखिर में पकड़ ही लेगा। ट्रैफिक हादसात, सिंध हुकूमत और सियासी जमातों की बैठक। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा आज ट्रैफिक हादसात समेत मुख्तलिफ मौजूद पर बात हुई। ट्रैफिक हादसात सियासी इशू नहीं। कल एक शख्स की मौत पर टैंकर्स को जलाया गया। सबने इत्तफाक किया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन मसाइल है, सियासी या लिसानी नहीं। फारूक सत्तार ने कहा ट्रैफिक हादसात लिसानी सियासी इंतजामिया नहीं बल्कि इंसानी मसला है। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए कि काश बर वक्त इकदाम होते तो ऐसा न होता। देखना चाहिए कि ड्राइवर्स कहीं नशे की हालत में तो ड्राइविंग नहीं कर रहे। हमें मिलकर मुतासरीन के घरों पर जाकर दाद रसी करनी चाहिए। कराची में मोटरसाइकिल सवार की मौत और 4 टैंकर जलाने के मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना न्यू टाउन में दर्ज किया गया। जेल चुरंगी में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया, जिसका मुकदमा गिरफ्तार डंपर ड्राइवर इनामुल्लाह के खिलाफ दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा ट्रांसपोर्टर आफ्ताब की मुद्दत में मुश्तल हुजूम के खिलाफ वाटर टैंकर्स जलाने का दर्ज किया गया। हंगामा राई, तोड़फोड़, इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दिफात शामिल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में चंद घंटे बाकी। कराची में तैयारियां मुकम्मल। पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी एयरफोर्स के शेर दिल शानदार फजाई मुजाहिरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में मेहमान खुसूसी होंगे।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत कज़ाफी स्टेडियम में इजलास। कहा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। चेयरमैन पीसीबी के तमाम इंतजामात बेहतरीन बनाने की हिदायत। 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार है। चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं हुई कि बाबर ओपन नहीं करेगा। हर कोई टीम के लिए खेल रहा है और टाइटल जीतना चाहता है। सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेते हुए परफॉर्म करना चाहिए। रिजवान ने कहा मोहम्मद हारिस फिट हैं, कल का मैच खेलेंगे। न्यूजीलैंड से पहला मैच अहम है, कोशिश करेंगे गलतियां ना दोहराएं। अडयाला जेल के अलावा हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ की क़यादत में मुख्तसर वक्त में मुल्क को मुश्किलात से निकाला। एक वक्त था मईशत के डूबने की बातें की जाती थी, आज मईशत टेक ऑफ कर रही है। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो गया है। निजकारी तेज तर करेगी। सरकारी इदारों में राइट साइजिंग कर रहे हैं। हुकूमती अखराजात में वाज़ेह कमी होगी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सऊदी मीडिया को इंटरव्यू। कहा हुकूमत ने दोहरे खसारे को काबू किया। 3 से 5 साल में बरामदात $60 अरब तक पहुंचाना चाहते हैं। खित्ते की तिजारत में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐसी मुआशी तरक्की चाहते हैं जो मुस्तहकम हो। पाकिस्तान में अच्छी खबरों का सीजन शुरू हो गया। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना खुशाइन है। दुआ गो है पाकिस्तान टीम ट्रॉफी जीते, लेकिन जीत और हार अल्लाह के हाथ में है। असल यह है टीम फाइट करे। अफगान सरजमीन से फितनाल खवारिज रोज पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। हमले रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी पर तशवीश है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार का न्यूयॉर्क में ओआईसी ग्रुप के इजलास से खिताब। कहा भारत मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं को बसाकर मुसलमानों की अक्सरियत खत्म करना चाहता है। भारत की जानिब से आजाद कश्मीर से मुतालिक बयानात तशवीशनाक है। इसाक डार का कहना था मसला फलस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। 2 रियासती हल के लिए ठोस इक़दाम शुरू करने चाहिए। बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइल को गजा में जंग दोबारा शुरू करने से रोके। पाकिस्तान चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर बिलावल भुट्टो का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत, बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। सीपैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सीपैक खित्ते में तिजारत के फरोग के लिए अहम मंसूबा है। सदर आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सीपैक खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। वक्त ने साबित कर दिया मुखालफीन को बदतमीजी बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सख्त मौशी हालात के बाद महंगाई कम हुई। मजीद कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ कर रहे हैं। तरक्की का तसलसल न टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। अलकादिर ट्रस्ट केस में सजाएं हो चुकी। ट्रस्ट जब्त होकर पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया। अब इस केस में कुछ नहीं। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदब नहीं होता इस दरखास्त पर समाअत नहीं हो सकती। अलकादिर ट्रस्ट की चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरखास्त की समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के रिमार्क्स। पूछा ट्रायल कोर्ट से फैसला आने के बाद ये दरखास्त कैसे काबिल समाअत है। अदालत ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी।
यूरोपीय कमीशन के मुताबिक 9 मई को एहतजाज करने वालों का कोर्ट मार्शल करना दुरुस्त नहीं। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के आलमी तकाजों के खिलाफ है। वकील सलमान अकरम राजा के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान दलाइल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, बरतानिया में फेडली नामी फौजी का कोर्ट मार्शल हुआ था। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने उसका मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, फेडली की फायरिंग से एक टीवी टूट गया था। 9 मई को भी एक टीवी तोड़ा गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आपने कहा मेरा मुवक्किल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था। 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गया था ना। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आपने आर्टिकल 63 नजरसानी अपील फैसले को सराहा, ये काबिल सताइश है। सलमान अकरम राजा की दलाइल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का आमद, शहीद के वालिद और दीगर अहले खाना से मुलाकात की, खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, शहीद के बुलंद हौसला वालिद को देखकर हमारा अज़्म मजीद मजबूत हुआ। शहदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार। एएसएफ की नेशनल एकेडमी एविएशन सिक्योरिटी में पासिंग आउट परेड, कोर कमांडर कराची की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद ओवैस दस्तगीर ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ट्रेनर को इनामात और मेडल्स दिए। कोर कमांडर कराची ने खिताब में एएसएफ की मुल्की हवाई अड्डों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी और अमन अमान के सिलसिले में की जाने वाली काविशों को भरपूर सराहा। एएसएफ के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क के हालात कुछ अच्छे नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और वज़ीर आला की समत मुख्तलिफ है। उनकी लड़ाई से सूबे का अमन खराब हो रहा है। अमीर जमात इस्लामिया हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि केपी में अमन अमान की सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। एक 120 ममालिक के लिए वीजा ऑन अराइवल की सहूलत के लिए मोबाइल ऐप पाक आईडी लॉन्च कर दी गई। ऐप से बासानी वीजा प्रोसेस और ऑनलाइन स्टेटस चेक किया जा सकेगा। नादरा ने पाक आईडी एप्लीकेशन का मंसूबा तैयार किया है। एप्लीकेशन में फेस रीडिंग, पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट रीडिंग के फीचर भी मुतारिफ कराए गए। पाकिस्तान की खलाई तहकीक में अहम संग-ए-मील, पहला चांद रोवर मिशन 2028 में रवाना होगा। स्पार्को ने मिशन का नाम रखने के लिए मुल्किर मुकाबले का ऐलान कर दिया। तर्जुमान का कहना है, बेहतरीन नाम तजवीज करने पर 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पाकिस्तानी खलाई तहकीक में अवाम की शमूलियत का सुनहरी मौका है। सेहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज, मुल्क भर से जायरीन की आमद जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गजा में जंगबंदी मुआहिदे के तहत हमास जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगा। हफ्ते को 3 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को आजाद करेगा। गजा में मोबाइल घरों और खैमों की तरसील पर पाबंदी बरकरार। रूस यूक्रेन तनाज़े पर रियाद में रूसी और अमरीकी वफ्द की मुलाकात, सऊदी वजीर खारजा भी शामिल। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, वली अहद की हिदायत पर अमरीकी और रूसी वफ्द के दरमियान मुलाकात की मेजबानी की जा रही है। ये इक़दाम सऊदी अरब की जानिब से दुनिया भर में अमन और सलामती के फरोग के लिए किया जा रहा है। रूस का कहना है, रियाद मुज़ाकरात सदर ट्रंप और प्यूटन की मुमकिना मुलाकात को वाज़ेह कर सकते हैं। सदर प्यूटन अमन के बारे में बात करने को तैयार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। यूक्रेनी सदर का कहना है, दौरा पहले से तय था, अमेरिका और रूस के मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। कनाडा के शहर टोरंटो के पेयरसन एयरपोर्ट पर तेज हवाओं ने लैंडिंग करते हुए तैयारे को उलट दिया। 15 मुसाफिर जख्मी, तैयारे में मौजूद 80 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया।
अमेरिका की वस्ती और मशरक़ी रियासतों में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मुंजमद। शदीद सर्दी और हादसात में हलाकतों की तादाद 14 हो गई है। तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिये और तबसरे, शाहिद हाशमी देते हैं अंदर की खबर। प्रोग्राम की शान, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, आदि और मुस्तफा चौधरी लाते हैं हंसी का तूफान। आईसीसी ने बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को एजाजी कैप दे दी। बाबर आजम को आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया था। शाहीन और हारिस 2024 की बेहतरीन ओडीआई टीम का हिस्सा थे। शाहीन बोले, मेरे पास आईसीसी काफी कैप्स जमा हो चुकी हैं, अब एक और आ गई। बाबर आजम ने भी आईसीसी का शुक्रिया अदा किया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पाकिस्तान की मेजबानी से खुश, फोटोशूट के दौरान कीवी प्लेयर्स के दिलचस्प जुमले। ग्लेन फिलिप्स ने उर्दू में कहा, शुक्रिया पाकिस्तान। केन विलियमसन बोले, खुशामदीद कराची। डारल मिचेल ने कहा, ये चैंपियंस ट्रॉफी का वक्त है। उम्मीद है टीम अपने आवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेगी।